अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी बना रही हूँ मैं हलवा कद्दू का सालन। हलवा कद्दू से अमूमन हलवा बनाया जाता है, सालन बहुत कम लोग भी जानते होंगे कि इसका सालन भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये हलवा कद्दू को मैंने इसके छिलके और बीज निकाल के उतार के और अब मैं इसके पीसेस कर लिए थे। पीसेस ना बहुत बड़े होने चाहिए और ना बहुत ही छोटे। बड़े होंगे तो जल्दी देर में गलेंगे और छोटे होंगे तो उनको फिर मैश करने में मसला होगा। तो ये टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें और ये स्पाइसेस, कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, और ये हैं कड़ी पत्ते कुछ, और इनकी मिकदार मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलते हैं रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये सबसे पहले मैंने एक ली है कढ़ाई के नीचे लगाई मैंने आग, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, आप कम भी कर सकते हैं। उसकी वजह है कि भुनाई होती है, भुनाई के वक्त अगर कम ऑयल हो तो अच्छे से भुना नहीं जाता। तो ये जी मैंने डाल दिया है एक प्याज के स्लाइस किए हुए थे, बारीक स्लाइस किए हुए थे। तो उसको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे यानी सौते करेंगे। तो इसमें अब चले जाएंगे 8-10 जवे लहसुन के मैंने चॉप कर लिए थे और वो भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली पेस्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं हाथ के हाथ ही फ्रेश लहसुन कटिंग करके वो डालती हूँ, उसका टेस्ट ही और होता है। तो चले जी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में अब हमने क्या करना है कि अब इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बारीक कर काट के डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में इस तरह इसके पीसेस मुंह में आते हैं तो पसंद नहीं किया जाता। तो चले जी अब इसके अंदर गया है टमाटर को भी मैंने चॉप कटिंग कर ली थी, और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये अपने ही पानी में सॉफ़्ट हो जाए और भूनने में आसानी हो जाए। चले जी 5 मिनट गुजर गए और अब हम इसको खोल के देखते हैं कि किस पोजीशन में है। तो टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और बाकी स्पाइसेस में क्या, सबसे पहले मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ। फ्रेशली मैं इसको भून के और इसको कूट के डाला है। मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ ये सारे हलवा कद्दू के पीसेस, और इसको भी थोड़ी देर इस अच्छे से मिक्स करके और 1 गिलास पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे ताकि ये पीसेस अच्छे से गल जाए। तो चले जी 15 मिनट के बाद मैं इसको खोल के देखा तो ये अच्छे से गल गया है। हलवा कद्दू ने अपना पानी भी थोड़ा छोड़ा है। अब इसको हमने एक तो चेक करना है कि ये गल गया है, तो ये जनाब गल गया है। और तेज़ आग पे इसका पानी अच्छे से खुश्क करके और अच्छे से भून के इसको डालते हैं। इसके अंदर एक और स्पेशल मसाला, ये पहले मैंने डाला नहीं बताया था, ये है अचार मसाला। आप इसको कच्चे मसाले जो होते हैं कलौंजी, सौंफ वगैरह, वो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये इजी वे लगता है कि बना हुआ है अचार और उसकी वही मसाला उसमें से निकाल के मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा, सूखा धनिया भी कूट के भून के डाल दिया मैंने इसमें भी। और जी ये हमारी डिश तैयार है। उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी डिफरेंट सब्ज़ी अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में क्या ये हलवा कद्दू का सालन बनता है। अगर बनता है तो अपनी रेसिपी भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मेरी रेसिपी को भी आप ज़रूर आजमाइएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।